तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जा दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में किसानों ने छुड़ा दिए मोदी अमित शाह के पसीने। किसानों ने दिल्ली के सभी बॉर्डरों को किया जाम। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली में किसान मना रहे हैं काला दिवस। मोदी अमित शाह के छूट गए हैं पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही जमकर पिट रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। आज फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा। 6 कार्यकर्ताओं को अनन फनन में कराया गया है अस्पताल में भर्ती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिया भाजपा पर एक्शन। कोविड-19 के टीकाकरण प्रमाण पत्र से हटेगी अब मोदी की फोटो। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा अन्नदाता मांग रहे हैं अधिकार, लेकिन मोदी अमित शाह कर रहे हैं इन पर अत्याचार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर शिवसेना ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन। शिवसेना ने ममता बनर्जी को बताया बंगाल की शेरनी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के बाद अब बंगाल जाएंगे किसान। राकेश टिकैत 14 दिन पहले बंगाल का करेंगे दौरा। बीजेपी के खिलाफ करेंगे कैंपेन। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि टिकट देने में भाजपा के दबाव में आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने इस बार कुल पश्चिम बंगाल में 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। पिछली बार उतारे थे 53 मुस्लिम उम्मीदवार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों ने छुड़ा दिए मोदी अमित शाह के पसीने। किसानों ने दिल्ली के सभी बॉर्डरों को किया जाम। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर मना रहे हैं काला दिवस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कुंडली में एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है। किसानों ने आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से सटे सभी बॉर्डरों को किसानों ने आज जाम कर दिया है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। अभी भी देश भर के किसान बड़ी तादाद में देश की राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। 100 दिन पूरे होने को लेकर किसान आज इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 5 घंटे तक किसानों ने जाम कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि 11 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी बॉर्डरों को किसान जाम किए हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। केंद्र और किसानों के बीच कई दौर की बात भी हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजे निकली। वहीं आपको बता दें कि बॉर्डर को घेरे हुए किसानों ने कहा कि सोई हुई सरकार को जगाने का हमारे पास यही रास्ता बचा था। दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर है उन्हें किसानों ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम करने का ऐलान कर दिया है। किसान केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार इन्हें रद्द करने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर आज किसानों ने दिल्ली में मोदी अमित शाह के पसीने छुड़ा दिए और दिल्ली के सभी बॉर्डरों को जाम कर दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव नजदीक आते ही बंगाल में नहीं थम रही हिंसा। आज भाजपा कार्यकर्ताओं पे बम से हुआ हमला। जमकर पीटे गए भाजपा कार्यकर्ता, कराए गए हैं अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बतानी है बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर पश्चिम बंगाल में पिटाई भी हो रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमले किए गए हैं। खबर सामने आ रही निकलकर कि यह घटना देर रात साउथ 24 परगना के रामपुर गांव में घटी है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घायल भाजपा कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के करीब 6 कार्यकर्ता एक शादी समारोह से लौटकर घर जा रहे थे। इसी दौरान किसी ने बम से उन पर हमला किया। बम अटैक की इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि बुरी तरह से घायल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को अनन फनन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीटा था।
इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर साधा निशाना, कहा अन्नदाता मांगे अपना अधिकार, सरकार कर रही है उन पर अत्याचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने पर जहां एक तरफ किसान केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम दिल्ली में किए हुए हैं, तो वहीं प्रदर्शन और कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसान सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीले बिछाई हैं दिल्ली की सीमाओं पर, अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। इससे पहले भी राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा था और किसानों को अपना समर्थन दिया था। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मोदी सरकार पर लिया एक्शन, कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र से हटेगी मोदी की फोटो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हटाने को कहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह चुनावी नियमों का अक्षरशः पालन करे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया जो सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर पाबंदी लगाते हैं। चुनाव आयोग और मंत्रालय के बीच हुए संवाद से काबिज सूत्रों ने बताया है कि चुनाव आयोग ने अब मोदी की कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र से फोटो हटाने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव आयोग और टीएमसी अब भाजपा के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की पहले बंगाल सहित 5 राज्यों में फोटो पेट्रोल पंप से हटाने की बात की गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए टीकाकरण प्रमाण पत्र से भी मोदी की फोटो हटाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने की जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव जल्दी होने हैं। इसी को लेकर बीजेपी पार्टी ने 20 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राज्य के सत्ताधारी दल AIADMK के साथ चुनावी मैदान में गठबंधन कर उतरने वाली बीजेपी कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव पर भी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने तमिलनाडु में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। यहां किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीटें जीतना जरूरी है। यहां पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 2 मई को आएंगे। वहीं आपको बता दें कि 136 सीटों पर इस समय AIADMK यानी भाजपा का सहयोगी दल का गठबंधन जीता हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा कुल तमिलनाडु में 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में बीजेपी के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। बंगाल चुनाव से 14 दिन पहले राकेश टिकैत करेंगे बंगाल का दौरा, बीजेपी के खिलाफ करेंगे कैंपेन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में किसान लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहला मतदान 27 मार्च को बंगाल में होगा। मतदान से ठीक 14 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और किसान नेता राकेश टिकैत बंगाल में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक 12 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता डॉक्टर दंसलपाल, योगेंद्र यादव, बलवीर सिंह राजेवाल आदि महापंचायत में शामिल होंगे। तो वहीं 13 मार्च को राकेश टिकैत बंगाल की किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत का ये दौरा महापंचायत में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में ये किसान संगठन बीजेपी के विरोध में धरना देंगे और जनता से अपील करेंगे कि भाजपा को वोट ना दे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें अब बंगाल
बंगाल में बढ़ने वाली है। किसान भाजपा की मुश्किलें बंगाल में बढ़ाने के लिए अब बंगाल का दौरा करेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अहंकार ने दिल्ली के शासकों को अंधा और बहरा बना दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर आज निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता के अहंकार ने दिल्ली में बैठे शासकों को अंधा और बहरा बना दिया है और उन्हें देश के लाखों किसानों की पीड़ा का मान नहीं है। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि आंदोलन के दौरान 200 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन मोदी सरकार अभी भी अपने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि माने कि वे देश की सीमा पर खड़े दुश्मन हो। वहीं आपको बता दें कि आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार इस बात से बेखबर है कि इन विनम्र किसानों के पास सत्ता की कुर्सी से अहंकारी शासकों को हटाने की शक्ति है। तो ये बड़ी अपडेट आई। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है और इन्हें वापस लेने की भी मोदी सरकार से मांग की है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकट देने में भाजपा के दबाव में आई ममता, 1/3 कम हो गए मुस्लिम उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने शुक्रवार को 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें से 35 सीटों पर ममता बनर्जी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है, लेकिन 2016 के बीते विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम है। पिछले चुनाव में टीएमसी ने 53 मुस्लिम उम्मीदवारों को पश्चिम बंगाल में मैदान में उतारा था, जिसमें से 35 ने चुनाव भी जीता था। लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर ममता बनर्जी भी भाजपा के दबाव में आ गईं और इस बार ममता बनर्जी ने कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा के दबाव में ममता बनर्जी भी आती दिख रही हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 8 मार्च को किसान आंदोलन की बागडोर संभालेंगी महिलाएं, हाथों पर फसल, खेत खलियान और किसानों के संघर्ष की रचाएंगी मेहंदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन में अब अनूठा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किसान महिलाएं न केवल किसान आंदोलन की पूरी बागडोर संभालेंगी बल्कि नए ढंग से विरोध प्रदर्शन भी करेंगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डरों पर विरोध में बैठी महिलाओं की आज हुई बैठक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मेहंदी लाकर विरोध जताने का फैसला किया गया है। किसान महिलाओं का कहना है कि ये इनकलाबी मेहंदी होगी। आंदोलन में शामिल महिलाएं अपने हाथों पर कृषि कानून के खिलाफ चल रहे नारे, इनकलाब नारे रचवाएंगी। कृषि उपकरण जैसे हल आदि के चित्र बनवाएंगी। फसल, खेत खलियान और किसानों के संघर्ष को बयां करते स्लोगन हाथों पर लगाएंगी। 8 मार्च के आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही महिला किसान नेता रवनीत कौर ने बताया है कि इस दिन महिला दिवस पर महिलाओं का विशेष सम्मान देने के साथ ही किसान आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठेंगे और पूरे गाजी टिकरीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना, रावत ने कहा शेरनी ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी है पार्टी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी के बाद शिवसेना ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बृहस्पतिवार को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। ममता बनर्जी को बंगाल की असली शेरनी बताते हुए शिवसेना ने टीएमसी से एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया है। पार्टी ने पूर्व में कहा था कि वह राज्य में चुनावी मुकाबले में उतरेगी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता ने अब ये फैसला वापस ले लिया और संजय रावत ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की और ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया और ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी शिवसेना ने बताया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने किया ऐलान, अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतेगी, 350 से ज्यादा सीटें, ईवीएम सिस्टम करेंगे खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की व्यवस्था को खत्म करने के लिए अभियान चलाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे ही हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम ईवीएम से वोटिंग कराने का सिस्टम खत्म कर देंगे और बैलेट पेपर से वोट करवाया करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। रखने का और हुकूमत के खिलाफ